नमस्ते दोस्तों। प्रीवियस एपिसोड्स में हमने देखा था कि ब्रेन कैसे काम करता है और इमोशंस कैसे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या सक्सेसफुल लोग बॉर्न होते हैं या मेड होते हैं? क्या वे अपनी थिंकिंग को चेंज करके बनते हैं या वो जन्म से ही वैसे होते हैं? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ये बताती है कि सक्सेस में 20% रोल टैलेंट का होता है, बाकी 80% आपके माइंडसेट का। मतलब आपकी थिंकिंग पैटर्न ही डिसाइड करती है कि आप कहाँ पहुँचोगे लाइफ में। सो आज हम एक्सप्लोर करेंगे साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, ग्रोथ माइंडसेट और वो न्यूरोसाइंस सीक्रेट्स जो सक्सेसफुल लोग यूज करते हैं। सो आर यू रेडी टू रिवायर योर ब्रेन फॉर सक्सेस? सो लेट्स स्टार्ट। सो हम अब बात करेंगे फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट रिवॉल्यूशन की, जिसमें डॉक्टर कैरोल ड्वेक की 30 सालों की रिसर्च ने पूरे वर्ल्ड को ही चेंज कर दिया। यानी उनकी डिस्कवरी थी फिक्स्ड माइंडसेट मतलब क्या। इसके अंदर वे लोग आते हैं जो अपनी इंटेलिजेंस और टैलेंट को फिक्स्ड करके रखते हैं। ये लोग अक्सर चैलेंजेस से बचने की कोशिश करते हैं, फेलियर से डर जाते हैं, एफर्ट को वीकनेस समझते हैं। और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो अपनी एबिलिटीज़ को डेवलप करते हैं अपने एफर्ट से, और साथ ही साथ इस बात पर यकीन करते हैं। ये लोग कभी चैलेंजेस से डरते नहीं हैं, बल्कि चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं और फेलियर से सीखते हैं, एफर्ट को पाथ समझते हैं। ब्रेन इमेजिंग स्टडीज़ शो करती है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव रहता है कंटिन्यूअस लर्निंग मोड में, यानी वो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसके बाद आता है द 10,000 आवर रूल। ये मिथ है या रियलिटी है? मालकॉम ग्लैडवेल ने पॉपुलराइज किया था इसे, लेकिन डॉक्टर एंडर्स एरिक्सन की एक्चुअल रिसर्च कुछ और ही कहती है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस, उनके हिसाब से डेलिब्रेट प्रैक्टिस मैटर करती है, सिर्फ आवर से कुछ नहीं होता। डेलिब्रेट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होता है आपका फोकस्ड अटेंशन और इम्प्रूवमेंट एरियाज़, यानी आप पूरा फोकस अपने किन एरियाज़ को इम्प्रूव करना है उस पर फोकस करते हैं। और इमीडिएट फीडबैक लूप्स, यानी आप तुरंत फीडबैक लेते हैं। स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन कंसिस्टेंटली, यानी आप कंसिस्टेंटली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। मेंटल रिप्रेजेंटेशन बिल्डिंग, आप मेंटल रिप्रेजेंटेशंस बिल्डिंग पर भी फोकस करते हैं। रिसर्च प्रूव करता है कि 3 से 5 घंटे डेली डेलिब्रेट प्रैक्टिस एक्सपर्ट लेवल परफॉर्मेंस क्रिएट करता है। यानी आप डेलिब्रेट 3 से 5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो एक्सपर्ट लेवल तक बन जाता है, क्रिएट हो जाता है। माइंडलेस रिपीटिशन नहीं बनती वो। द कंपाउंड इफेक्ट इन ब्रेन, न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर डैन सीगल एक्सप्लेन करते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। सक्सेस हैबिट्स को ब्रेन में लिटरली एम्बेड करना पड़ता है, यानी माइंड में बैठाना पड़ता है। हैबिट लूप, यानी MIT की रिसर्च क्या कहती है इस पर? पहला क्यू काम करता है, CUE। क्यू क्या होता है? ट्रिगर सिग्नल होता है कि आप किस चीज़ पर ट्रिगर हो जाते हैं। रूटीन, कि आपका ऑटोमेटिक बिहेवियर क्या है, कि आप डेली रूटीन में आप कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप सबकॉन्शियसली करते हैं। रिवॉर्ड, डोपामिन हिट। तो सक्सेसफुल लोग स्मॉल हैबिट्स को कंपाउंड करते हैं, यानी 1% डेली इंप्रूवमेंट इक्वल टू 37 टाइम्स बेटर इन अ ईयर। द ग्रिट फैक्टर, डॉक्टर एंजेला डकवर्थ की रिसर्च शो करती है कि ग्रिट यानी पैशन प्लस परसिवरेंस, दोनों का कॉम्बिनेशन ये सक्सेस प्रिडिक्ट करता है टैलेंट से भी ज़्यादा। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी में कैडेट्स की सक्सेस प्रिडिक्ट करने में ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। ये सारे फैक्टर्स हेल्प करते हैं, जैसे सैट स्कोर हो गया या फिजिकल फिटनेस हो गया, लीडरशिप पोटेंशियल कितनी है, ग्रिट स्कोर कितना है, 100% एक्यूरेट है या नहीं। और ग्रिट डेवलप करना पॉसिबल है। आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? पहले तो अपने पर्पस को क्लियर रखकर, साथ ही साथ जिस एरिया में आपको इम्प्रूवमेंट करना है उस पर पूरा फोकस करके और उस पर डेली प्रैक्टिस करके। इसके बाद आता है कि होप मेंटेनेंस इन डिफ़िकल्टीज़, की जब कोई प्रॉब्लम्स आती है या डिफ़िकल्टी होती है तो आप अपने होप को कैसे मेंटेन करके रखते हैं। साथ ही साथ ग्रोथ माइंडसेट कल्टीवेशन से, कि आपका माइंडसेट हमेशा ग्रोथ वाला होना चाहिए, फिक्स्ड माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है फ्लो स्टेट, यानी पीक परफॉर्मेंस साइकोलॉजी। डॉक्टर मिहले सिक्सजेंट मिहलाई की रिसर्च फ्लो स्टेट पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो ये इसे और अच्छे से समझने में हेल्प करती है, जैसे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन इन एक्टिविटी, कि आप कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं कंप्लीटली एब्जॉर्व कर रहे हैं, मतलब पूरी तरह से उस पर अटेंटिव हैं। इसके बाद आता है टाइम डिस्टॉर्शन, कि आपके लिए कोई घंटे भी मिनट की तरह लगते हों उस काम को करने में। एफर्टलेस कंसंट्रेशन, कि आपको कंसंट्रेशन करने के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ता, वो एफर्टलेसली होता है। साथ ही साथ उस काम को करने में इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपका हाई होता है, कि आपका मोटिवेशन लेवल हमेशा हाई रहता है। सो न्यूरोसाइंस शो करता है कि फ्लो में जैसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पार्शियली शट डाउन हो जाता है, ट्रांसिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी
जिसको कहते हैं। सो सेल्फ क्रिटिसिज्म वॉइस क्वाइट हो जाती है, यानी आप खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। परफॉर्मेंस एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है, आपका परफॉर्मेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाता है। डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन और एंडोर्फिन ये सारे हार्मोन रिलीज होने लगते हैं। फ्लो ट्रिगर करने की टेक्निक्स ये है कि चैलेंज स्किल बैलेंस, कि अपने स्किल को चैलेंज करते रहें जिससे ये बैलेंस रहे। क्लियर गोल सेटिंग होनी चाहिए, इमीडिएट फीडबैक सिस्टम होना चाहिए और डीप फोकस इन्वायरमेंट होना चाहिए। इसके बाद आता है द सक्सेस पैराडॉक्स, हेडोनिक ट्रेडमिल। हार्वर्ड प्रोफेसर डॉक्टर डैन गिलबर्ट की रिसर्च यानी स्टम्बलिंग ऑन हैप्पीनेस, जिसमें ये प्रूव हुआ है कि एक्सटर्नल अचीवमेंट लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं देते हैं। हेडोनिक एडॉप्टेशन में क्या होता है कि हम क्विकली अडॉप्ट हो जाते हैं न्यू सर्कमस्टेंसेस में, हैप्पीनेस बेसलाइन वापस आ जाती है। सक्सेसफुल लोग जो डिफरेंटली करते हैं उनमें से एक है इंटरनल स्कोर कार्ड यूज़ करते हैं, जैसे वॉरेन बफेट प्रिंसिपल के थ्रू किया जाता है, और प्रोसेस को एंजॉय करते हैं, आउटकम से ज़्यादा अटैच नहीं होते। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस डेली करते हैं, रिलेशनशिप प्रायोरिटाइज करते हैं मनी से भी ज़्यादा। द पावर ऑफ मेंटल मॉडल्स, कि चार्ली मुंगेर और वॉरेन बफेट के मेंटल मॉडल्स अप्रोच करते हैं, जैसे इन्वर्जन थिंकिंग, कि उल्टा सोचना, मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा की जगह मैं फेलियर कैसे अवॉइड करूंगा ये सोचते हैं। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, कि अपनी एक्सपर्टीज एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें डोमिनेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट माइंडसेट, यानी स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शन जो कि बाद में एक्सपोनेंशियल इम्पैक्ट देते हैं, उस पर फोकस करते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, कि बेसिक एजम्पशंस क्वेश्चन करना, जैसे एलन मस्क अप्रोच करते हैं। कि न्यूरोसाइंस रिसर्च भी शो करता है कि आप मेंटल मॉडल से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में डिसीजन मेकिंग स्पीड इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद बात आती है रेजिलियंस की, द बाउंस बैक फैक्टर। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन का लर्नड ऑप्टिमिज्म रिसर्च ये कहता है, जिसमें 3 P's ऑफ पेसिमिज्म, यानी आपके पेसिमिस्टिक अप्रोच के 3 P's काम करते हैं। 1 होता है पर्सनलाइजेशन, यानी मेरी गलती है। इसमें क्या होता है, आपका गिल्ट, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है, तो इसको सही करना बहुत ज़रूरी होता है। परवेसिवनेस की सब कुछ ही ख़राब है, कि आप एक इंसिडेंट है, आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट को देखते हैं और उससे सारे लोगों को जज करने लगते हैं। इसके बाद आता है परमानेंस, यानी कभी चेंज नहीं होगा, यानी आप ये मान के बैठ जाते हैं कि कुछ भी नहीं बदलने वाला है और कुछ भी आपके बस का नहीं है या आप कर नहीं सकते हैं। ये अप्रोच भी बहुत गलत होती है। सो ऑप्टिमिस्टिक एक्सप्लेनेटरी स्टाइल क्या होती है, कि जैसे एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर्स, कि एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन भी होते हैं जो फेलियर्स में मैटर करते हैं, कुछ चीज़ें जो आपके हाथ से बाहर होती है। स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, कि कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। टेम्परेरी सेटबैक माइंडसेट, टेम्परेरी बेसिस पे अपने माइंडसेट को सेटबैक करना, कि किसी भी सिचुएशन में वापस से अगर आप लूज़ करते हैं तो वापस से फिर से उठ खड़े होते हैं। ब्रेन स्टडीज़ प्रूव करते हैं कि ऑप्टिमिस्ट्स का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर, ज़्यादा डेवलप्ड होता है। तो इसके बाद आता है द इम्पोस्टर सिंड्रोम साइंस। 70% पीपल एक्सपीरियंस इम्पोस्टर सिंड्रोम। डॉक्टर पॉलिन क्लांस की रिसर्च ये बताती है, जैसे न्यूरोसाइंस एक्सप्लेनेशन के थ्रू, कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है। मेडिटेशन और सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस इसे रिड्यूस करते हैं। सो इम्पोस्टर सिंड्रोम के एंटीडोट क्या हैं? अचीवमेंट डॉक्यूमेंटेशन, कि अपने अचीवमेंट को डॉक्यूमेंट करो। मेंटर फीडबैक सीकिंग, कि अपने मेंटोर से फीडबैक लो। ग्रोथ माइंडसेट रीइंफोर्समेंट, कि अपने माइंडसेट को ग्रोथ वाली माइंडसेट से रीइंफोर्स करो। और सेल्फ टॉक मॉनिटरिंग, कि अपने सेल्फ टॉक को मॉनिटर करो कि आप खुद से क्या बोलते रहते हैं। इसके बाद आता है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। साइकोलॉजिस्ट लेव विगोट्स्की का कॉन्सेप्ट है कि ऑप्टिमल चैलेंज लेवल फॉर ग्रोथ, कि सबसे ऑप्टिमल लेवल पे अपने आप को चैलेंज करना ग्रोथ के लिए। सो टू ईजी इक्वल टू बोर्डम और टू हार्ड इक्वल टू एंजाइटी, जस्ट राइट इक्वल टू ग्रोथ जोन। सक्सेसफुल लोग कंसिस्टेंटली कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर ऑपरेट करते हैं। रिसर्च शो करता है कि ये न्यूरोप्लास्टिसिटी मैक्सिमाइज कर देता है, यानी आपके ब्रेन को न्यूरल पाथवेज क्रिएट करने पड़ता है, जिससे आपका ब्रेन जो होता है वो ऑप्टिमाइज होता है किसी काम को करने के लिए, और वो अपने हायर पोटेंशियल पे काम करता है। सो साइंटिफिक इंसाइट्स को डेली लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? लाइक मॉर्निंग सक्सेस रूटीन क्या हो सकता है? ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, जिससे आपका डोपामिन बूस्ट हो। विजुअलाइजेशन करना, कि आप अपने गोल्स को लेकर के डेली विजुअलाइज कर रहे हैं, जिससे आपके न्यूरल पाथवेज जो होंगे वो एम्बेड होने लगेंगे। प्रायोरिटी सेटिंग, कि आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्कों को पहले करते हैं। इसके बाद आता है लर्निंग टाइम, कि आप 30 मिनट का अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करते हैं। इसके बाद आता है ग्रोथ माइंडसेट का डेली प्रैक्टिस करना, कि येट वर्ड ऐड करना, कि आई कांट डू दिस येट। प्रोसेस प्रेस करना, कि अपने एफर्ट को अप्रिसिएट करना सीखें, केवल रिजल्ट को नहीं। फेलियर रिफ्रेमिंग, कि व्हाट डिड आई लर्न, ये क्वेश्चन पूछिए अपने आप से कि आज मैंने क्या सीखा। चैलेंज सीकिंग, कि कंफर्ट जोन एक्सपेंशन डेली, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और डेली एक्सपैंड हों।
फ्लो स्टेट ट्रिगर्स, कि आप फ़ोन को एयरप्लेन मोड में डाल दें ताकि आप डीप फोकस कर सकें। टाइम ब्लॉकिंग, अनइंटरप्टेड वर्क पीरियड्स होने चाहिए। स्किल चैलेंज मैचिंग होनी चाहिए स्वीट स्पॉट मेंटेनेंस के तौर पर। क्लियर मैट्रिक्स होने चाहिए कि प्रोग्रेस ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए आपके पास, जिससे आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर पाएँ। तो दोस्तों, सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, ये सिस्टमैटिक अप्रोच है जो साइंस बैक्ड है। ग्रोथ माइंडसेट, डेलिब्रेट प्रैक्टिस और कंपाउंड हैबिट्स का कॉम्बिनेशन अनस्टॉपेबल बनाता है। सो आप याद रखें, आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एक्सटर्नल में ढूंढ रहे हैं, जबकि असली पावर आपके माइंडसेट में है, आपके ब्रेन में है। सक्सेसफुल लोग वही इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं जो आपके पास भी अवेलेबल, बस उसको थोड़ा डिफरेंटली प्रोसेस करते हैं। सो ब्रेन प्लास्टिसिटी का मतलब आप किसी भी एज में अपने सक्सेस पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। साइंस भी ये बात प्रूव कर चुकी है। इट्स नेवर टू लेट टू रिवायर फॉर सक्सेस। अगर ये एपिसोड आपको माइंड ब्लोइंग लगा हो तो लाइक कर, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका बिगेस्ट टेकअवेज क्या था और कौन सा हैबिट है जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहोगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ हैबिट्स और बिहेवियरल चेंज, कैसे स्मॉल चेंजेस क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन या बिग डिफरेंस। सो until then, keep growing, keep believing, keep learning. Thank you very much. Till then, bye.